मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है। माताएं आ गया तुमसे। आज तो पछाड़ दिया, आज तो नैले पर जला दे दिया। बहुत ही सुंदर। और ये भगवत कृपा के बगैर ये भाव नहीं बनता है। इस बेटी ने बहुत प्रयास किया होगा, इसका अध्ययन, इसका ध्यान और राह, मैंने इसमें कई चीजें लगती हैं और उसके बाद भाव। और इसमें जो कहते हैं ना, जैसे गोपियों को भाव था ठाकुर के लिए, तो इस बेटी ने वो भाव डाल दिया भगवान के लिए। आप समझिए पुजारी, आप भी कह दो कुछ भाई, आप भी घूमते रहते हो कुछ तो। हाँ हाँ, अरे भाई कैसे बात चलेगी? यहाँ तो भाई गोपिकाओं की बिल्कुल भजन मंडली है। अब आपने क्या पूरा 8 दिन में आप बता दो।
सुंदर भगवान की आरती, पूजा अर्चना और मंगलाचार्य स्तुतियां, उसके पश्चात भगवान की कथा प्रारंभ होती है। आज मंगलवार का पूष माह का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है और ये माह भी बहुत जल्दी विराम ले लेता है। छोटे दिन है, इस समय सर्दी है, जाड़े के दिन है। मंगलाचार कार्यक्रम अगर ऐसे महामुहूर्त में हमको मिल जाए, हमें अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए। हे संतों, हे महात्माओं, कृष्ण पक्ष का ये महापर्व प्रारंभ हो गया है और इस समय प्रयाग में कुंभ का भी संगनाद हो गया है। वहां पर संतों के डेरे और संतों के अखाड़े आने लगे हैं। कुंभ प्रयाग में ये कार्यक्रम ठीक 2 महीने चलेगा। कितना टाइम चलेगा? हाँ, हमारे प्रारंभ अभी से है और 13 जनवरी को पहला स्नान है। ठीक है, 13 जनवरी को पहला स्नान है। अंतिम स्नान 26 जनवरी को है, छठवां स्नान माना जाएगा वो। ठीक है, उस बीच में मौनी अमावस्या भी आएगी और वो भी महाकुंभ स्नान है। संतों, महात्माओं और बालाजी के धाम में तो 24 घंटे कुंभ चलता रहता है। समय की गति बहुत तीव्र है, समय निकलते पता नहीं पड़ रहा है। समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप हम कब पिछड़ जाएंगे, कहां चले जाएंगे, हमें आपको किसी को अंदाज नहीं है। हम कौन आज मिल पाएंगे या कौन एक पल में नहीं मिल पाएंगे। जब आदमी एक पल में हमारा विछड़ हो जाता है तो बहुत बड़ा हमको दुख भी होता है। इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। जो करोगे सो पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी। देर है पर अंधेर नहीं। देर है, हाँ, अच्छा करोगे आपके सामने अच्छा आ जाएगा। और जो कहीं कोई मार्ग भटक के कहीं गलत मार्ग पर चला जाता है, भले ही वो कितनी भी देर हो जाए लेकिन उसका फल तो वो भोगता ही है। हे संतों, हे महात्माओं, आप बहुत अच्छी जगह पे जुड़े हुए हैं। अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कसौटी में कस के और हरि के भजन में लगा दो। ये हमारा सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा व्रत और हमारा सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा धन और कोई संसार में है। पिछली कथा में बात चल रही थी महाराज, आपको प्राप्त करने, बोले भगवान जो आपको प्राप्त कर लेता है और आपको प्राप्त करने के बाद संसार को मांग करने वाला मूर्ख है। अगर आपको भगवान मिल जाए और मिल गए, अब आपको संसार की क्या चाहत है? इतना सुंदर आपको बालाजी धाम मिल गया, जहां आप भजन कीर्तन पूजा अर्चना तप तपस्या साधना बड़े आनंद से कर रहे हैं और बालाजी ने स्वयं आपको दर्शन दे दिए। अब इसके आगे फिर हमारी आपकी चाहत क्या है? और यहाँ पर महाराज कदम ऋषि ने भगवान से वार्तालाप हो रहा है। भगवान ने कहा, कदम ऋषि मुझसे कुछ मांग लो। तो कदम ऋषि बोले प्रभु, आपको मांगने के बाद और आपके मिलने के बाद और आपके दर्शन के बाद अब इस संसार में कुछ बचता ही नहीं। जब एक मूर्ति नहीं आ रही है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। इस समय एक मूर्ति के बगैर ही स्थान खाली दिखता है। आप समझ लीजिए, जो आप इतने जहां कई लंबे टाइम से जुड़े हुए हो ना, अगर ये मूर्ति न दिखे तो खाली खाली, ये मूर्ति न दिखे तो खाली, ये मूर्ति न दिखे तो खाली। आपको लगता नहीं है कि भाई हम एक मूर्ति अगर नहीं दिखे तो उसके बगैर हमारा आगर धर्म का सुना। उनका स्वास्थ्य में चल रहा है सब। आप समझिए महाराज,
हम में से किसी का भी स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी असंतुलित हो सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन संयम रखिए, विवेक, साधना, संयम, आचार विचार, मिलना जुलना, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के केवल समर्पित भाव रखेंगे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वाहन बैठिए, कंचन बरसे मेघ। आनंद हमने जो किया है वो हमें भोगना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। ऐ संतो महात्माओं, मुझे जब बैठे होंगे आज गत 28 वर्ष हो गए और मैं 28 वर्ष से आपको एक ही मंत्र दे रहा हूं कि आ जाओ, मौका मिला मुझसे जुड़ जाओ। अरे राम भजन दोनों मिलकर कर लेते हैं। जे चौपाल, जे गोष्ठी, जे वातावरण लौट के दोबारा नहीं। जीवन में जो गुजर जाती है दिन, जीवन में जो गुजर जाती है दिन, वो लौट के फिर नहीं आती। आप देखिए, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप भगवान का भजन करिए। अभी 3 बच्चे बैठे थे सुंदरकांड में, कितने अच्छे लग रहे थे उनकी। आप देखो भाव भक्ति, और अबोध लड़के थे और पिछले मंगलवार को भी आए थे और अभी तीनों सुंदरकांड में बड़े प्रेम से बैठे थे। और क्या क्या उनके अलालपन था, मासूमियत। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा खून आके बैठो तब मैं खुश होता हूं। अरे मैं तो जगत को अच्छा काम करे तो मैं बहुत खुश होता हूं। क्योंकि जगत मेरा है। भगवान कहते हैं जगत मेरा। यहां पर कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आपके दर्शन करने के बाद, आपको पाने के बाद जो संसार की चाहत रखता है ना, वो मूर्ख है। आपको पाने के बाद, अब देखो जहां की 5 बजे आरती हो गई, सुंदरकांड हो गया, दूसरी आरती भी 7 बजे हो गई। क्या बात है। अरे कहीं अभी तो एक आरती नहीं हुई होगी, अरे यहां तो राम कथा भी प्रारंभ हो गई। भाई कई मंदिरों पे तो अभी पहली आरती नहीं हुई। कभी जा तो 2 आरती हो गई। ईश्वर के लिए आपने देखा होगा महाराज, कश्यप ऋषि ने अदिति के लिए, अदिति ने बहुत परेशान किया, लेकिन कश्यप ऋषि को अदिति अपनी धर्मपत्नी के चक्रव्यूह में फंस गए। फंस गए कि नहीं फंस गए? भगवान ने ताड़ना दी है, तुमने गलत किया। वो तो स्त्री थी, लेकिन तुम स्त्री के बहकावे में आ गए। तुमने स्थान परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, और तुमने मौन व्रत भी तोड़ा। तुम तपस्या में थे। क्या थे? ये 3 गति बड़ी खतरनाक होती है। भाई माताएं तो माताएं, उनके मूंछ नहीं है। अरे शर्म हमें करना चाहिए कि हम एक पूरा की मूंछ करके बैठे। सब के, और यहां पर कदम ऋषि ने साहब कहा, महाराज अब आपको पाने के बाद जो संसार की चाहत करता है वो मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक में कीड़े भी करते हैं। अब सुनो, बोले संसार में संसारी विलासता का सुख तो कीड़े भी नरक में गिर के करते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा? भगवान मिल गए तो कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? इससे बड़ा सुख क्या? तुमको राजमहल मिल गया, अंश औलाद मिल गई, बाल बच्चे मिल गए, नाती पोते मिल गए, खेत खलियान मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया जो अमूल्य है। इसके आगे आप क्या चाहते हैं? महाराज
कर्दम ऋषि बोले, लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला माने तुच्छ है। जो संसार की चाहत के लिए भगवान का भजन करता हो वो तुच्छ है। मेरा काम, मैंने कई बार कहा था कि भगवान से अपने संसारी बात मांग के भगवान को छोटा कर देते। मैंने कई बार कहा है, भगवान को परेशान मत करो, गुरु को परेशान मत करो, संत को परेशान मत करो। अरे इस संसार में आए तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप अपने विवेक से काम करो। आज 18-20 साल के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए और माँ बाप पे फिर भी ठनक रहे। पापा जी, मम्मा जी, भाई तुम कैसे आदमी हो? तुमको पापा ने मम्मा ने पाल पोल के बड़ा कर दिया, योग बना दिया और आके तुम फिर भी ठनकते रहते हो। अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। पापा मम्मा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए नहीं है। ठनको मत। माँ बाप भी कहते हैं जब देखो तब रोता ही रहता है। अरे भाई तू कभी कुछ अच्छा करके अपने विवेक से कुछ अच्छा करना, कराना, आगे चलना किसी को। पुजारी जी, भगवान से हमेशा रोते रहो, मेरा बस काम बन जाए प्रभु, बस है? अरे इतना छोटा कद क्यों करते भगवान? तुम इतने स्वार्थी, हम इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान को जब चाहो तब अपनी गांठ लगाते रहते हैं। हमारा काम कर दो। संसार के लिए कभी सोचा क्या? जगत के लिए सोचा क्या? 150 करोड़ हमारे भारत देश में हमारे जनता जनार्दन है, क्या उनके सुख के लिए सोचा क्या आपने? मेरा काम बन जाए, 4 पहिया की आ जाए, महल आ जाए और राजा रजबड़े की तरफ मैं ठाट से रहूं और एड़ाई लेता रहूं। ऐसा नहीं महाराज। हम अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की प्रजा के लिए, हित के लिए और सर्व कल्याण के लिए सोचेंगे तो हमारा काम तो अपने आप होता रहेगा। हमारा काम अपने आप होता रहेगा। रोने जैसी स्थिति नहीं। हमेशा बिजनेसमैन है तो रो रहा है, गिराक है तो रो रहा है, रो ही रहे सब संसार। अरे भाई रोना है तो भगवान के लिए रो। सवेरे उठना है तो भगवान के लिए जल्दी उठो, भगवान के लिए पूजा करो सवेरे उठ के। संसार के लिए जल्दी मत उठो, अरे भगवान के लिए जल्दी उठ के उनकी अर्चना पूजा करो। अभी कहीं घर में शादी ब्याह आ जाए महाराज, अगर कहीं जाना है तो रात बजे 3 बजे उठ के नहीं ट्रेन पकड़ लेंगे, स्टेशन पर जाके 3 बजे की पकड़नी है। क्यों? मैंने क्या बुरा कह दिया? अब भगवान की आरती के लिए मैं आज से थोड़ी लगा। अरे उठना है तो भगवान के लिए जल्दी उठो। हमारी गाड़ी निकल जाएगी, हमने अमुक सामान। अरे भाई, और जिस संसार में जो हमारे स्वामी की गाड़ी निकल गई तो हमारे पास फिर कुछ बचता नहीं महाराज। अरे शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया। शास्त्र में क्या गया है? पत्नी को काम पत्नी नहीं। इस कथा को समझिए। मैं बहुत पहले कहा करता था, आज बात पकड़ में आ गई। हालांकि मैंने इसी प्रसंग पे मैंने पिछले मंगलवार को विराम दिया। महाराज भगवान में और कदम ऋषि में इस समय वार्तालाप चल रहा है। बोले शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया। धर्म की पत्नी, काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दे दी। कर्दम ऋषि कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए बोल आज्ञा। कथा बहुत ही मार्मिक है। आप कथा में कान खोल के सुनना। आज की कथा इतनी सुंदर है। बोले
ब्रह्मा जी ने मुझे विवाह करदम ऋषि कह रहे, ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दे दी। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूं। आशीर्वाद, मैं घर में आशीर्वाद। ठीक है तू भाई, ठीक है, आराम है, बढ़ जाएगा, परिक्रमा करो यहाँ। हाँ जी मोड़ा, हाँ ठीक है। हाँ मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूं। क्या आजकल तो केवल पत्नी चाहिए, सत्संग की आवश्यकता नहीं। श्रीमती जी के साथ बस दिन रात निकलता। महाराज ये कौन कह रहा? कर्दम ऋषि कह रहे स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। मैंने कई बार कहा था कि पत्नी को केवल वासना की वस्तु मत समझो। पत्नी धर्म की पत्नी है, वो माँ है, वो बेटी भी है, वो बहन भी है, आपकी अनुज वधू भी है। उसके साथ सत्संग कर, वासना युक्त नहीं। बाबा तुलसी भटक गए थे और रत्नावली ने धिक्कार दिया कि जो तुम इस चमड़ी से प्यार करते हो, जो चमड़ी पर आप इतने आसक्त हैं, ये अपनी आसक्ति भगवान के चरणों में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चमड़ी के लिए पागल हो गए, ये नाशवान चमड़ी के लिए तुम पागल हो गए। और इसी में आदमी का चरित्र गिरता जा रहा है। न समय देखता, न समय, न कुसमय, न ब्रह्मचर्य, न पूजा, न कल्पना, न आराधना, न प्रार्थना। माने इसके लिए आदमी पागलों की तरह, भेड़ियों की तरह काम वासना में पागल हो गया है। महाराज ये कर्दम ऋषि ने कहा, बोले स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। और धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। पत्नी किसके लिए है? ये माताएं किसके लिए है? आप इनको डांटते बहुत है, इनको धिक्कारते हैं। अगर ये नहीं होंगी तो तुम्हारा वंश भी नहीं चलेगा। मानो इनका एहसान कि तुमसे इनने हाँ कर दी, नहीं तो फिरते कुआरे कुआरे मारे मारे। नहीं तो फिरते कुआरे रड़ुआ। कोई बैठने के लिए जगह नहीं देता, बचना भैया। और घूम रहे हैं कहीं। कोई लड़की देने को, अच्छा लड़की भी माँ बाप देने को तैयार है तो, लेकिन आजकल लड़की हाँ नहीं कर रही। निखट्टू क्या करता है? पूछ लिया निखट्टू है कैसा, कमाने दमाने वाला है कि नहीं? बोले नहीं है तो हमने शादी कर। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। राकेश तुम तो धन्य हो राकेश। राकेश को उड़ाना ज्यादा नहीं मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि राकेश दुकान बंद करके 10 दिन तक जहां चला आता है। अगर कहीं भाई धर्म पत्नी इनकी वैसी होती तो भाई नकील डाल देती कि पागल हो गया तो 10 दिन दुकान पर रहेगा। अरे मैंने तो बोला तेरी बम वैसे कह दिया बुझाने वाला। जहां तो एक दिन का अगर खेत खलियान और कहीं नौकरी चाकरी बेड़ा गई तो पल्ले हो जाएगी बात। एक दिन की कमाई नीचे टेबल के नीचे की कमाई खत्म। जो भगवान के लिए त्याग करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, उनके घर सदैव आनंद से भरे भरे। भगवान से जो माता पिता प्रेम करते हैं ना, उनके घर में वो स्वयं आत्म व्याकुल होके अपनी जन्म लीला करने के लिए अवतार भी ले लेते हैं उनके घर में। भारत साफ कह दिया कि धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष, अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते बगैर पत्नी के।
जी अब आपको लगता हो तो महाराज जी तो अकेले आते हैं, कभी आती नहीं है वो। अब वो बेचारी क्या करे, उन लोगों को तो धर्म भाव निभाना है। भाई मन किसका नहीं होता होगा कि हम चले, लेकिन धर्म की साधना तो भाभी करनी है। घर में ताला लटका के भागे और हम गए, हमने ताला खोला तो मैंने कि तुम एक काम करो, अपना तुम धर्म यहाँ निभाओ गृहस्थी में, और हम बाहर निभाते हैं। दोनों की चल है ना, हम जो कुछ कमा के लाएंगे भाई आधा आधा अधिकार तो होता है। आधा अधिकार तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। क्या होगा आपको भी, मैं कोई अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो कमा के ले जाओगे धर्म, आपकी धर्मपत्नी भले ही आपके साथ नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो आपकी पत्नी को आधा अधिकार आपकी अच्छी कमाई से मिल रहा और बुरी कमाई से भी मिल रहा। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार को पार करा सकती है क्या? भाई खेने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? नाव तो है, और आपके समुद्र में नाव या नदी में, लेकिन खेने वाला तो चाहिए ना भाई। अकेली नाव शोभा नहीं देती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता बगैर नाव। स्त्री नौका है और पुरुष नाविक है। स्त्री क्या है? इन मेरी बेटियों से सब कुछ नहीं। मैं तो इनको देखकर माने लगता है कि मुझे अगर कितने भी जन्म लेना पड़े, लेकिन इनके गर्भ से ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़े। इनके कल्याण के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसी महापवित्र आत्माओं के और शरीर से ही मुझे जन्म लेना। दोनों को एक दूसरे के सहारे ही जरूरत है। पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता है। आप पत्नी को कभी झूठा मत तोलो। अगर जो पत्नी को ध्यान से नहीं देखता, उसको उसका सम्मान नहीं करता, उसका दुख दर्द, उसकी किसी भी तरह की परेशानी को अगर उसका पति महसूस नहीं, कल्याण होगा। बैठो आराम से, इधर बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, पुरुषों में विवेक होता है। पुरुषों में क्या होता है? तो स्त्री में स्नेह होता, स्त्री में ममता होता। पुरुष विवेक से भरे पड़े हैं और स्त्री के अंदर ममता भरी पड़ी है। स्नेह के मिलन से ही भक्ति प्रकट होती है। जब प्रेम बढ़ता है तब भक्ति। जैसे आज मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, इन माताओं की जो कथा चल रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि माताओं का कथा में भगवान ने कितना बड़ा सम्मान दिया। सम्मान की अधिकारी है। पुरुष काम कर सकता है और पुरुष ज्ञान रूप है। स्त्री हृदय कोमल होने के कारण वो समर्पण करती है। आपको सब कुछ देती। एक बेटा को अपने स्तन से लगा के अपनी ममता का प्यार देती, उसकी गंदगी उठाती है, उसका पालन पोषण करती है, अपने खून से अपने अंश का पोषण करती है। ममता का भंडार है। इन माओं से पूछो कि आप हम जैसे पुत्रों को और हम जैसे मनुष्य को इन्होंने अपनी ममता से कैसे पोषण किया, कैसे पाला, कैसे पाला होगा। आज हम चलने फिरने लायक हो गए, अपने अंदर ठसक करते हैं सब बात की कि माता पिता की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे भाई, बगैर माता पिता के जीवन हमारा अधूरा होता ही नहीं। अगर माता पिता न होते तो हम पैदा कहां से हुए होते।